असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जीवन की राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप अगर जी जान से मेहनत करोगे, जी जान से प्रयास करोगे, तो असफलता भी आपके साथ छोड़ देगी और वही असफलता सफलता में बदल जाएगी, सक्सेस मिल के ही रहेगा। तो आप लोग हमेशा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट क्लियर करें और आगे बढ़ें। तो चलिए आज मैं एक नया टॉपिक, नई जोश और नई उमंग के साथ आया हूं। आप बने रहिए। लाइट चैप्टर लेके आया हूं 10th क्लास के लिए, सीबीएसई बोर्ड का 10th क्लास के लिए लाइट चैप्टर लेके आया हूं। और ये लाइट पढ़ेंगे, लाइट एनर्जी के बारे में भी हम जानेंगे और यहां लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों स्टडी करेंगे। अभी जो है हम लोग साउंड एनर्जी पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़े हैं और लाइट एनर्जी पढ़ेंगे, वेव एनर्जी, ये सब जो है ना हायर स्टडी में देखेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं लाइट एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करूंगा लास्ट, मतलब कि जब एंड करूंगा तो उस समय करूंगा लाइट एनर्जी है क्या। और उसी को फोटो भी बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट ही होता है। तो आज जो टॉपिक कवर करूंगा इसमें होगा हमारा लाइट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने 8th क्लास में पढ़ लिया है, वही रिफ्लेक्शन उससे थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन पढ़ेंगे, अपग्रेडेड वर्जन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या, दो टाइप्स का होगा, एक रेगुलर होगा, एक इरेगुलर होगा। रेगुलर को स्पेकुलर बोलते हैं, स्पेकुलर, एंड इरेगुलर को डिफ्यूज बोलते हैं, ये भी देखेंगे। एंड उसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है उस कौन से बेसिस पे होता है उसका लॉ देखेंगे। एंड उसके बाद में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, एंड इमेजेस देखेंगे, इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट से एक गाना मेरे को याद आया, ऑब्जेक्ट जो है, तो एक गाना, बहुत पुराना गाना है कि ऐसे गाना है कि आईने के 100 टुकड़ा करके हमने देखा है, एक में भी थना थे, 100 में भी अकेले थे। तो अभी हम जो ये ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें मैं क्लियर करूंगा इस गाने में जो है। अब ये आईना जो है, मिरर बोल रहा है, इस मिरर को 100 क्या 1000 टुकड़ा कर दो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट सिंगल हो तो सिंगल ही देखोगे, उसमें कहां से कोई आपका साथी दिखेगा। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो ऑब्जेक्ट एक है तो एक ही दिखेगा, इमेज तो एक ही बनेगा, एक टुकड़ा में एक ही इमेज बनेगा। आप जो है 100 क्यों, 1000 कर दो, लाख कर दो, करोड़ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स जो पढ़ा है वो यही बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही दिखेगा, इमेज एक ही दिखेगा। लेकिन क्या करें, वो गाना है, चलिए गाना अलग जगह है। अभी हम देखेंगे लाइट, लाइट है क्या इसके बारे में हम देखेंगे। और ये लाइट जो है, लाइट के साथ साथ रे भी पढ़ेंगे, रे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। लाइट जो है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ऑब्जेक्ट जो है, लाइट रिफ्लेक्ट एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव्ड बाई आवर आईज, आंख से वही रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव होता है। reflected light when received by our eyes enable us to see things। वो क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पे लाइट पड़ा और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख पे आता है, तो हमें हमारे आंख को दिखाई देता है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर वही ऑब्जेक्ट अंधेरा में रख दिया जाए, कहीं से भी लाइट ना वहां पे पड़े, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे को नहीं दिखाई देता है। क्लियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट डार्क प्लेस पे रख दिया जाए तो वो हमारे को नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो लाइट जो है हमारे को हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए।
अगर लाइट नहीं रहे तो हम देख नहीं पाएंगे। बोलते हैं ना, रूम में जैसे एंट्री करते हैं हम लाइट ऑन करते हैं, तो लाइट ऑन करते हैं तभी हमारे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। तो ये चीज है, लाइट का डेफिनेशन यही है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो ऑब्जेक्ट पे जो फॉल किया लाइट, और वही लाइट रिफ्लेक्टेड जो है रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी द थिंग्स और द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं लाइट। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये टू टाइप्स का है, एक है रेगुलर एंड एक है इरेगुलर। अब ये रेगुलर और इरेगुलर क्या है ये हम देखेंगे। इससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैं बोलूंगा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या होता है, कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जाके टकराता है, जाके उस पे गिरता है और वही बाउंस बैक होता है। तो वो बाउंस बैक होता है और सेम मीडियम, यहां पे मीडियम क्लियर किया गया है। मीडियम मींस अगर एयर से जा रहा है तो एयर ही मीडियम होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो एयर से जा रहा है, एयर मीडियम है हमारा, उस मीडियम से अगर लाइट पास कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है और वही रीबाउंस हो रहा है, बाउंसिंग बैक, रीबाउंस हो रहा है, वही बाउंसिंग बैक जो हो रहा है उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और वो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रहा है, उससे सरफेस पे स्ट्राइक करके फिर से रीबाउंस हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। मींस गया फिर से वापस आ गया, ठीक है, गया और वापस आ गया किसी ओपेक, ओपेक समझते हो ना, ओपेक अब यहां पे जिक्र करूंगा। ओपेक, ओपेक होता है पास नहीं कर सकता है, लाइट वहां से पास नहीं करेगा, ओपेक, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके फॉल किया, वहां से रीबाउंस हो गया, और वो जो रीबाउंस जो हुआ उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और जो गया उसको बोलते हैं इंसिडेंट। वो आगे देखेंगे हम। जो फॉल किया लाइट उसको बोलते हैं, जो फॉल किया रे किया, रे ऑफ लाइट। लाइट में बंडल ऑफ रेज होता है, आप लोग देखे होंगे सुबह में जब सूरज निकलता है तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा पतला पतला स्ट्रिंग की तरह दिखता है, गोला सा सूरज है, उसके साइड में ऐसे ऐसे दिखता है, वो क्या है, रे है, बंडल्स ऑफ रे होता है, बहुत सारा लाखों करोड़ों रे होता है। वही एक रे किसी ऑब्जेक्ट पे गिर जाता है और वही रीबाउंस हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट। तो यहां पे रेगुलर एंड इरेगुलर देखेंगे। रेगुलर के लिए क्या है, रेगुलर इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। रेगुलर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। इरेगुलर में क्या होता है, कर्व होता है। तो अगर मान लो ये मेरा मिरर है या ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये सरफेस जो है, ये सरफेस प्लेन है, इधर से लाइट आया, इधर चला गया, जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये लॉज भी देखेंगे कि कैसे होता है। और जो है अब यहां पे ये क्यों जाता है ना, यहां पे एक होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल किसी पे, नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। और इरेगुलर जो होता है, इरेगुलर जो होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, और ये तो हो गया स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज जिसको बोलते हैं वो कैसा होता है, ये मान लो ये है और यहां से ठीक है, तो यहां पे अगर मान लो इस एंगल से कोई लाइट यहां पे फॉल किया, तो यहां पे अगर मान लो 90 डिग्री है तो इसी एंगल से पास कर जाएगा,
यहां से फॉल किया और इस इधर जो है पास करेगा। कोई जो है इस एंगल से फॉल किया, इस एंगल से फॉल किया और यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे है तो इसी एंगल से पास करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट मतलब कि यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप पे, इसको बोलते हैं क्या, रेगुलर। यह क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर और रेगुलर अभी हमने बताया। इसी को रेगुलर को बोलते हैं स्पेकुलर एंड इरेगुलर को बोलते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज और स्पेकुलर समझ में तो आ गया होगा। और हम जो अभी देखेंगे डिफ्यूज के बारे में भी देखेंगे और स्पेकुलर के बारे में भी देखेंगे, आगे जब इमेज फॉर्मेशन उस समय देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक और बात बोलना चाहूंगा, ये ऑब्जेक्ट मिरर और इमेज ये जब हम करने जाएंगे ना तो उस समय कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये चीज नया है। अभी तो हम रिफ्लेक्शन में तो कुछ आप लोग पढ़े हो 8 क्लास में, वो चीज तो समझ आएगा, कुछ जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा, ये गारंटी मेरा, क्योंकि मैं पूरा 0 लेवल से लेके चलता हूं। एक एक चीज के बारे में बताता हूं, एक एक जो भी टॉपिक्स होंगे सबके बारे में बताऊंगा मैं, तो वो भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखना है, अगर ध्यान से देखोगे तो ही एक एक जो भी टॉपिक्स है सब आएंगे। सब टॉपिक्स है जो लाइट है, मेन टॉपिक्स है, और लाइट में ही 2 टॉपिक्स है, एक रिफ्लेक्शन एंड एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में उतना मीडियम का हम जिक्र नहीं करते हैं, मीडियम के बारे में उतना डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम के बारे में डिस्कस करेंगे, मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से मीडियम में कैसा रिफ्रैक्शन होगा, कौन सा मीडियम में कैसा होगा, डेंसर में क्या होगा, रेयर में क्या होगा, एयर में क्या होगा, ग्लास में क्या होगा, वाटर में क्या होगा, उसका अलग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन में अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ लॉज भी है उसका, कुछ नियम है, वो नियम क्या है वो चीज देखेंगे अभी हम। चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 लॉज है। क्या क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको इरेज कर दूं, कर देता हूं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। चलिए अब गाना याद रहेगा हमारे को आज। चलिए क्या बोल रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स का। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट को I से डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्शन को R से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद करके रखना इसको। और इसका प्रैक्टिकली कैसे है ये मैं दिखा देता हूं मैं। ये है हमारा प्लेन मिरर, वही आईने के 100 टुकड़ा जो किया था वही है। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। और मान लो यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री से अगर गिरता है या 45 डिग्री, मान लो ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये पास जो होगा बाद में यहां से इंसिडेंट होने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी, द एंगल विल बी 45 डिग्री। इफ इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री देन रिफ्लेक्टेड एंगल आल्सो भी 45 डिग्री। ये ध्यान रहे, ये इंसिडेंट किया कितना 45 पे और रिफ्लेक्ट भी किया 45 पे। यही बोल रहा है हमारा फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे आईने के 100 टुकड़े का 1000 टुकड़ा कर दो, एक ही दिखेगा। आगे भी देखेंगे एक ही दिखेगा, आज यही टॉपिक पे यही घूमते रहेगा, आईने के 100 टुकड़े। अभी देखते हैं द इंसिडेंट रे, the normal to the mirror at the point of incident at the reflected all lie in the same plane। ठीक है,
अब ये हो गया सेकंड नंबर में जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यही अब मैं बनाता हूं यहाँ पे। ये नॉर्मल हो गया हमारा n है ये, और ये इंसिडेंट है I है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड है, ये हमारा I है, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड है। अच्छा एक और आप लोग देखना, यहाँ पे जो भी आएगा ऐसे ऐसे एरो जाएगा, ठीक है। ये लोग आप लोग देखना, मैं एरो का डायरेक्शन जो बना रहा हूं, एरो का इंसिडेंट मींस इनकमिंग, इनकमिंग मींस प्लेन के साइड में जो आ रहा है, रे जो आ रहा है उसको इनकमिंग दिखा रहा हूं, और रिफ्लेक्टेड मींस आउटगोइंग, ये रिबाउंस हो रहा है तो उसके लिए जाने के लिए ये रे दिखाया जा रहा है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर पार, ये सभी क्या होता है, एक ही प्लेन पे रहता है एक ही प्लेन पे। अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे सभी गिरेगा, एक ही जगह गिरेगा, एक ही पॉइंट पे गिरेगा, वही बता रहा है। तो ये दोनों टॉपिक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जैसे मान लो हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये जो बनाया, ये 45 डिग्री, ये भी, ये मान लो इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे, ये 45 डिग्री, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा, 90 में से 45 हुआ तो 45 ये भी हुआ, ठीक है। तो ये हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड रे मींस नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, हमने गलती किया था यहाँ पे, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये भी 12th क्लास में है कि सरफेस से जो एंगल बनाएगा उसको, अभी 12th क्लास का पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, इसलिए हमने लिख दिया था। चलिए अभी प्लेन जो है, प्लेन हमने प्लेन मिरर बना दिया, प्लेन मिरर पे, और ये जो है, आइए एक और बात बता दूं, जब ये पॉलिश सरफेस होता है और ये प्लेन सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और ये पॉलिश सरफेस। तो पॉलिश सरफेस जो होता है, मिरर आपने देखा होगा जब मिरर तोड़ते हैं पीछे से एक लेयर सा चढ़ा होता है, अगर मिरर को खोल के देखेंगे एक लेयर सा चढ़ा होता है, वो पेंटेड होता है, ठीक है। अगर उस पेंट को हटा देंगे तो वही ग्लास आर पर दिखाई देने लगेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, फ्रंट साइड में जो दिखता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बैक साइड में जो पेंटेड जो होता है उसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस, पॉलिश किया जाता है। तो पॉलिश के लिए ऐसा हम कुछ चित्र बनाएंगे, ऐसा कुछ चित्र बनाएंगे, और रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए प्लेन दिखाएंगे, क्लियर। तो ये हमारा हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब जो है ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स own or reflected by it is called an object। कोई भी वस्तु, अब वस्तु ऑब्जेक्ट ही होता है, हिंदी में बोल दिया वस्तु, ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जो या तो अपना लाइट रिफ्लेक्ट करे और नहीं तो लाइट के द्वारा रिफ्लेक्टेड होकर जो दिखे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी, या तो अपना लाइट खुद का रिफ्लेक्ट करे और नहीं तो लाइट से रिफ्लेक्टेड होकर दिखे, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब इसमें भी बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा ल्यूमिनस, हाँ ल्यूमिनस कंपनी का भी नाम है जो इन्वर्टर बनाता है। ल्यूमिनस क्यों रखा, क्योंकि लाइट से ही नाम है उसका कुछ, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट लाइक द सन मीन्स अपना उसका लाइट है, वो ल्यूमिनस है, और मून उसका अपना नहीं है, वो सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन ल्यूमिनस। आई थिंक मून का दिया होगा नॉन ल्यूमिनस, हाँ। तो जो टेबल हो गया, बुक हो गया, ट्री हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। तो इन सबको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस। और सन ही नहीं है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी है। इलेक्ट्रिक बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो भी ग्लो करता है,
वो भी इल्यूमिनेट करता है, वो भी लाइट देता है, उसको बोलेंगे ल्यूमिनस। ट्यूब लाइट हो गया, आइदर इट्स ऑन लाइट और रिफ्लेक्टेड। तो ये सब जो है ल्यूमिनस हो गया, नॉन ल्यूमिनस। अब जो है, अब हम देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट तो हो गया हमारा, इमेज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इमेज आज के लिए। आज के सेशन में इतना ही, उसके अगले सेशन में फिर लेके आऊंगा नई जोश और नई उमंग के साथ एक नया सा टॉपिक। तो अब हम आ गए हैं इमेज। इमेज क्या है? ये इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट इस लाइट चैप्टर में। जैसा इमेज होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा, वैसा ही इमेज होगा, ये नहीं बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पोजीशन, जैसे जैसे पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे इमेज भी चेंज होते रहेगा। ये स्टूडियो वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस एंगल से फोटो खींचा जाए कि वो सुंदर दिखे। ऑब्जेक्ट मीन्स आदमी किसको किस एंगल से फोटो खींचे, या फोटोग्राफर जो है जानते हैं वो अच्छा दिखे, वो हीरो की तरह दिखे, तो उन्हें मालूम है। तो यही ऑब्जेक्ट और इमेज, भले उनको फिजिक्स नहीं मालूम है लेकिन एंगल तो जरूर मालूम है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंट से अगर हम लाइट पास कराएं तो वो ग्लो करे, वो दिखे, उसके चेहरा पे चार्मिंग आए, उन्हें मालूम है। तो चलिए इमेजेस जो है, इमेजेस जो है, इमेज भी क्या है, द इमेज इन ऑप्टिकल अपीयरेंस। Image is an optical appearance which can obtained which optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from mirror or reflected through lens। यहाँ पे मिरर भी है, लेंस भी है। लेंस वही लेंस जो कैमरा में यूज करते हैं या आपको ग्लास में यूज करते हैं, उस लेंस का बारे में बात कर रहा है। लेंस भी आगे पढ़ेंगे, अधिक ये नहीं, पैनिक नहीं होना है, लेंस भी आएगा। अभी हम स्टार्टिंग में जो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, लेंस के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है क्या, इमेज एंड ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और अ लेंस, उसको बोलते हैं इमेज। अब इमेज भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल एंड एक होता है इमेजिनरी। ये डिफरेंस आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड क्या, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पे लाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। जैसे इन अ सिनेमा हॉल वी सी द images of actors actress on the screen, so the image formed on cinema screen and example of real image। मैं भी आपके लिए एग्जाम्पल हूँ रियल इमेज के लिए। मैं भी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप हमें देख रहे हैं कहीं से, तो आपके लिए मैं एक रियल इमेज हूं। मैं क्या हो जाऊंगा, रियल इमेज। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड किया जा सकता है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है, इमेजिनरी लाइन से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब इसको वर्चुअल का डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, हमने बोल दिया उसको इमेजिनरी लाइन से बनाया जाता है, उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। अब जो है ये भी रियल और वर्चुअल तो हो गया, एक और आता है लेटरल इन्वर्सन। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे लिखा होता है, जो एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा होता है, वो क्यों होता है नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, स्टडी कर लो, अपने से सेल्फ स्टडी करो। और मैं जितना आज बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ लाइट, ये सब देखो। आज का ये इंट्रो सेशन था, आज का लेक्चर जो था लाइट पे, इन सब टॉपिक पे इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था। आज हमने इंट्रोडक्शन किया, नेक्स्ट सेशन में कुछ नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग
नई जोश और नई उमंग के साथ स्टडी करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैं एक बात बोलूंगा, ये वीडियो आपके पास फर्स्ट टाइम जा रहा है यूट्यूब पे, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और अधिक से अधिक आप बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।